हेलो। चलिए बच्चे देखते हैं प्रश्नावली 1.1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, पहला है 135 और 225 का, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, बहुत पहले बेसिक क्लासों में, कि भाज्य बराबर, ये देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यहाँ ऊपर देखिए दिखाया गया है कि जो भाजक होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य, और जो भागफल जो आता है वो भागफल, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 225 को, ये हमारा रफ कार्य है, 225 को 135 से भाग दिया, 90 शेषफल आया है। फिर इसको हम कब करते जाएंगे, यूक्लिड नियम यही कहता है, करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो आप देखिएंगे कि शेषफल हमेशा बड़ा होता है 0 से, या फिर 0 के बराबर होगा। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होगा, और भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब फिर देखते हैं कि ये भाज्य, अगर भाज्य ए से है और भागफल, और भाजक बी से है, भागफल क्यू से है, शेषफल आर से है, तो फार्मूला जान लें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होगा, ठीक। अब शेषफल देख रहे हैं, 0 से, ये निशान है, 0 से या तो बड़ा होगा और या फिर बराबर होगा, और भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। तो इस तरह से ये हम जान लिए। अब यूक्लिड नियम हमारा एक लाइन में यही जानिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड नियम है, सीधी सी बात। इसी से हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहली विधि, दो विधि हम आपको बताएंगे। पहली विधि ये है 135 और 225 का निकालना है एचसीएफ। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करने पर ना। अब 225 बराबर, माने कि 225 क्या है, ये भाज्य है। भाज्य बराबर, अब देखो यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब पहला निकाले, माने कब तक निकालेंगे, जब तक 0 न जाए। एक बार ये निकाल लिए, इतना आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, वहीं स्टॉप कर देंगे। और उत्तर कैसे जानेंगे, अंतिम में जब ये 0 आ जाएगा, शेषफल जब 0 आ जाएगा, और जो अंत में भाजक बचेगा वही उत्तर होगा। अब देखिए, चूंकि 90 नॉट इक्वल 0, 90 बराबर 0 के नहीं है, और इसलिए फिर आगे एक और करते हैं। ये जो निशान है देख रहे हैं, ये इसलिए का है, और ये निशान चूंकि का है। तो इसलिए 135 और 90 पर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग कर, अब 135 और 90 पर प्रयोग करेंगे, ठीक। ये यहाँ आ जाएगा 135 बराबर, अब तक लिखे थे 225 बराबर, ये इसका पैराग्राफ ये खत्म। अब इधर देखेंगे, इसका पैराग्राफ ये खत्म। अब इधर देखेंगे 90, वो 135 बराबर। अब देखें 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, यानी कि 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45 हो जाएगा। यानी कि भाज्य बराबर, पहले इस भाग में ये नियम करेंगे, फिर इस नियम में 0, अगर शेषफल नहीं आएगा फिर एक बार और करेंगे, फिर नहीं आएगा, जब तक नहीं तब तक करते जाएंगे, और एक बार आपको 0 अवश्य मिलेगा। तब देखिए यहाँ पर 45, चूंकि 45 इक्वल नॉट 0, फिर एक बार करेंगे 90 और 45 पर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करने पर, तब 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 आ गया ना। यहाँ r बराबर 0, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा,
45 होगा, यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी है। कुल मिलाकर यही जानिए, जब तक जीरो नहीं आएगा शेषफल तब तक हम करते जाएंगे। और एक नियम अभी और बताएंगे। सिस्टम यही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप इतना ज़्यादा ना करके इतना भी कर सकते थे, एक लाइन ये लिख कर, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और लास्ट में उत्तर, ये भी कर सकते थे। बहुत अच्छा नियम है। तो भाजक, ये बहुत बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब आइए दूसरा नियम देखें, अथवा करके नीचे हम बताए हैं। 135 और 225 को भाग देंगे। अब तक हम जो यहाँ पर भाग दे रहे थे ये हमारा रफ कार्य था, केवल हमको ये सॉल्व करना है। हमको केवल जो एग्जाम में करना है, बोर्ड परीक्षा में इतना करना है, ये सब सॉल्व करना। इधर वाला रफ कार्य ये हम ऊपर लिख दिए हैं, रफ कार्य। अब यहाँ देखिए, इसमें रफ कार्य नहीं, सब करना है। 135 और 225, 135 को 225 में भाग देंगे तो 135 के 135 आ गया। 135 के 135 आ गया। अब ये 90 हो गया, इतना हो गया। अब इतना पे हम स्टॉप, इतना का आगे यहाँ रुक जाएंगे। अब इतना लिख लेंगे। अब ये दो बीच में 2-3 लाइन हम समझने के लिए आपके दे दिए हैं, ये नहीं रहेगा। अब देखो लिखेंगे 225 यानी भाज्य बराबर भाजक 135 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ना, धन शेषफल। तो एक नियम ये हो गया। फिर अब ये 90 आया, इसको यहाँ ले आएंगे भागफल को, माने जो संख्या छोटी रहेगी उससे बड़ी को भाग देंगे। तो इसको भाग देंगे 135 में, 90 के 90। अब 190 के 90 45 हो गया। फिर यहाँ तक अब लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब तब भी ये शेष जीरो नहीं आया है। फिर एक बार लिखेंगे कि 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। अब फिर आगे करेंगे, 90 को भाग देंगे, माने ये फिर यहाँ आ जाए, तक जीरो नहीं आएगा, इससे क्रम करते रहेंगे। 90 45 दूना 90। अब ये जीरो आ गया। अब 90 बराबर 45 गुणे 2 धन जीरो, शेषफल हमारा जीरो आ गया। इसलिए हमने आपको बताया था कि जो अंत में जिससे भाग दिया जाएगा, जो अंत में भाजक होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है। और दूसरा सवाल है 196 और 88,220 का एचसीएफ आप स्वयं करिएगा। नहीं आएगा तो अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से हम साधारण नियम से इक्वलिट परिमेय जान लें। इक्वलिट परिमेय यही है, जैसे आपको मान लीजिए 84 है, 84 को 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देंगे तब कितना होगा, 7 नहीं, 84 नहीं, मान लीजिए 88 कर दें तो 7 के 7 1 होगा, 18 7 दूनी 14 4 हो जाएगा। फिर अब इसको फिर अब एक बार ये इक्वलिट नियम में एक बार इसको एक लाइन इतना पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हमने बताया जो जिसको भाग दिया जाए उसको पहले, यानी भाजक बराबर भागफल गुणे शेषफल धन भागफल। ये पहला नियम। ये दूसरा नियम हम बता रहे हैं आपको, पहली लाइन। अब फिर आगे 4 को ये अब 7 में 7 यहाँ कर देंगे, 7 से भाग देंगे, 4 1 के 4, फिर 3 आया ना। अब दूसरी लाइन लिख लेंगे, 7 बराबर 4 गुणे 1 धन 3। जब तक ये शेषफल जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम करते जाएंगे। ठीक, जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाएगा। अब फिर 3 को 4 से भाग देंगे, 3 1 के 1 आ गया। फिर अब क्या लिखेंगे, 4 बराबर 3 गुणे 1 धन 1। फिर भाग देंगे 3 से, 1 3 3 कट गया। अब लिखेंगे क्या कि 3 बराबर 1 गुणे 3 बराबर ये धन जीरो हो जाएगा, जीरो आ गया। अब आपका शेषफल क्या हुआ, एचसीएफ बराबर शेष हमने बताया अंतिम जिसको भाग दिया जाए, ये 1 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही आपका जो भाजक है, यही उत्तर एचसीएफ हो गया। चलिए ठीक है, देखते हैं।